अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए अनवर सिद्दीकी के हॉरर नॉवेल अबुल खौल की तीसरी किस्त सुनते हैं। अगर तुमने सुंदरी को पेश आने वाले खतरे का तोड़ ना किया तो वो कन्या की बजाय विष कन्या बन जाएगी। विष कन्या बन जाएगी? निर्मल दास चौंका। ये तुम क्या कह रहे हो? एक विनती और करूँगा महाराज, पुजारी ने फिर सुनी को अनसुनी करते हुए संजीदगी से कहा। मेरे जाने के बाद अपने चारों तरफ मंडल खींच लेना। जमुना दास जी महाराज की शक्ति सारा जीवन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। तुम्हें अपनी रक्षा करने के कारण हमेशा मंडल में रहना होगा। तुम मुझे कब से जानते हो? निर्मल दास ने पुजारी को कुरेदने की खातिर दरियाफ्त किया। समय बीत रहा है महाराज, पुजारी ने सपाट आवाज़ में जवाब दिया। जब तक तुम्हारे सोरखबाशी पिता की छाया तुम्हारे सर पर है, मैं तुम्हें पहचानता रहूँगा। फिर मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। मुझे लाजवंती के लिए क्या करना होगा? निर्मल दास ने वक्त की नज़ाकत महसूस करते हुए तेज़ी से सवाल किया। ये सोचना तुम्हारा अपना काम है। सेवक को जो कहना था कह चुका। नौजवान पुजारी मशीनी अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करके उठा। फिर तेज तेज कदम उठाता मंदिर की इमारत की पुष्ट की तरफ जाकर नज़रों से ओझल हो गया। निर्मल दास ने कुर्बो जवार का जायज़ा लिया। लाजवंती और जसवंत राम मंदिर की इमारत में जा चुके थे। चबूतरे पर कई पंडित, पुजारी और इनके सेवक भी मौजूद थे, लेकिन सब अपनी अपनी धुन में मगन थे। इनमें से कोई भी निर्मल दास की तरफ मुतवज्जा नहीं था। निर्मल दास बड़ी देर तक नौजवान पुजारी के साथ होने वाली गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहा। फिर कुछ सोचकर उसने अपने गिर्द मंडल कायम किया और उठकर देवी की मूर्ति की जानिब कदम बढ़ाने लगा, जो इमारत के एक बड़े हाल में कदावर और चौकोर सुतून के ऊपर इस्तादा थी। हाल में दाखिल होते ही निर्मल दास के जहन को एक झटका सा लगा। जिस बुलंद गद्दी पर काली के साथ कभी उसका बाप बैठा करता था, वहाँ इस वक्त चरण कुमार आलती पालती मारे और आंखें बंद किए बैठा किसी चाप में पूरी तरह मगन नजर आ रहा था। इसके जिस्म पर गहरे रंग की धोती के सिवा कुछ और नहीं था। गले में मोटी मोटी मालाएं पड़ी थीं। कुशादा पेशानी पर संदल के लेप की लकीरें नजर आ रही थीं। चरण कुमार के इर्द गिर्द सिर्फ कमसिन, खूबसूरत और हसीन देवदासियाँ और पुजारा ने नीम दायरे की शक्ल में हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी थीं। काली के चरणों के सामने मुख्तसर चबूतरे पर लाजवंती मौजूद थी, जिसके चेहरे पर तारी तासुरात इस बात की गम्माज़ी कर रहे थे कि वो जिस अमल का एक हिस्सा बनी खड़ी थी वो इसे पसंद नहीं आ रहा था। चरण कुमार के अलावा वहाँ पूरे हाल में कोई मर्द मौजूद नहीं था। शायद वो इस वक्त किसी ऐसे अमल में मसरूफ़ था जिसमें मर्दों की मौजूदगी ज़रूरी नहीं समझी गई थी। जसवंत राम भी नज़र नहीं आ रहा था। निर्मल दास दरवाजे के करीब से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। इसकी नज़रें कभी लाजवंती और कभी चरण कुमार के चेहरे पर मंडला रही थीं। इसके जहन में इस वक्त भी नौजवान पुजारी के कुछ अहम जुमले गूंज रहे थे। इस पुजारी के बारे में निर्मल दास ने यही राय कायम की थी कि शायद मरहूम जमुना दास की महान शक्ति ने इसे काबू में करने के बाद भेजा था। मगर क्यों? क्या जमुना दास की आत्मा बराह रास्त इसे लाजवंती को दरपेश खतरों और इसके सद्देबाब से आगाह नहीं कर सकती थी? वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजरता रहा। चरण कुमार बदस्तूर आंखें बंद किए बैठा मुँह में कुछ बुदबुदा रहा था। लाजवंती खड़े खड़े कसमसाने लगी। उसके चेहरे पर उकताहट आया थी। वो बार बार पलटकर दरवाजे की जानिब देखने लगती, यूं जैसे वहाँ से फरार के बारे में गौर कर रही हो। अचानक चरण कुमार के होंठों की जुम्बिश ख़त्म हो गई। उसने आंखें खोलकर लाजवंती को तेज़ नज़रों से घूरा, फिर बड़े सर्द और सपाट लहजे में बोला, सुंदरी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तू यहाँ महान देवी के चरणों में अवश्य मौजूद है, परंतु तेरा मन कहीं और है। क्या तू नहीं चाहती कि तेरे सर पर जो खतरा मंडला रहा है, इसे दूर करने के कारण
मैं देवी के सामने हाथ बांधकर तेरे लिए प्रार्थना करूं? मैं नहीं समझती कि मैं किसी खतरे से दो चार हूँ। लाजवंती ने जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। ये पिताजी का शुबा है कि कोई पलीद शक्ति मुझे अपने बस में करना चाहती है। क्या तुझे अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं है? चरण कुमार ने तेज़ आवाज़ में सवाल किया। लाजवंती ने कोई जवाब नहीं दिया, बेजारी से सर झुका लिया। मूर्ख, क्या तूने कभी ये सोचने की कोशिश की कि जसवंत कुमार तुझे नीली शीशी की दवा देने पर क्यों मजबूर करता है? वो दवा नहीं, लाजवंती ने नज़रें उठाकर तेज़ी से जवाब दिया। पिताजी के कहने के अनुसार एक ब्रेन टॉनिक है। ब्रेन टॉनिक? चरण कुमार ने मुस्कुराकर कहा। तू इतनी बड़ी हो गई, परंतु अभी तक बच्चों जैसी बातें करती है। तो क्या पिताजी ने इस दवा के बारे में मुझे गलत बताया था? लाजवंती ने ताज्जुब और हैरत का इजहार किया। ज़बान को लगाम दे मूर्ख। चरण कुमार आंखें लाल पीली करने लगा। तो इस वक्त महान देवी के चरणों में खड़ी है। ये मत भूल कि देवी की महान शक्ति अपरंपार है। मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ वो जसवंत के कहने पर कर रहा हूँ, परंतु अगर तू हमारे कहे पर अमल नहीं करेगी तो फिर हमारा किया धरा सब चौपट हो जाएगा। तेरे पिता की बनी बनाई इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। मैं किस खतरे से दो चार हूँ? लाजवंती ने ठोस लहजे में पूछा। क्या तूने स्नान करते समय अपने सरापे पर नज़र नहीं डाली? मैं इस बात का मतलब नहीं समझी। लाजवंती ने बेबाकी से वजाहत चाही। जवाब में चरण कुमार ने तेज़ी से आंखें मूंद लीं। इसके होंठ फिर बुदबुदाने लगे। निर्मल दास अपनी जगह खामोश खड़ा एक एक बात को ज़हन नशीन करता रहा। मैंने इस पापी का भेद पा लिया है, चरण कुमार ने दोबारा आंखें खोलकर कहा। जो पलीद आत्मा तुझे काबू करने का अमल कर रही है, इसने तेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। इसी कारण तुझे कुछ नज़र नहीं आता। महाराज, क्या तुम्हारी महान शक्ति इन पर्दों को सरका नहीं सकती? लाजवंती ने मासूमियत से कहा, लेकिन इसके लबो लहजे में गहरा तंज मौजूद था। चरण कुमार अपनी गद्दी पर बल खाकर रह गया। तू? उसने गुस्से से लरसते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तू देवी के एक महान सेवक का अपमान कर रही है। मैं हकीकत जानना चाहती हूँ महाराज, लाजवंती ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, चरण कुमार ने होंठ चबाते हुए सर्द लहजे में कहा। फिर तहकमाना आवाज़ में बोला, तूने जो बदेसी काट की कमीज पहन रखी है, इसे हटा दे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमसिन देवदासियों और पुजारनों के दिल की धड़कनें पासे होने लगीं। लाजवंती ने हाल में चारों तरफ देखा। वहाँ उसे चरण कुमार के अलावा कोई और मर्द नज़र नहीं आया। उसने चरण कुमार को देखा जो उसे बड़ी बड़ी सुर्ख नज़रों से घूर रहा था। लाजवंती ने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर बड़े गुस्से में अपनी कमीज़ एक झटके से अपने ऊपरी जिस्म से हटा के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सेमी सेमी नज़रों से इन लकीरों को देख रही थी जो कोड़ियाले सांप के जिस्म से मिलती जुलती बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थीं। देवदासियों पुजारनों के चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं। खुद लाजवंती के सुते हुए चेहरे पर खौफ के साए कपकपाने लगे। चरण कुमार महान देवी की मूर्ति के बराबर अपनी गद्दी पर सीना ताने बैठा था। अब क्या सोच रही है? चरण कुमार ने लाजवंती को मुखातिब करके गंभीर आवाज़ में कहा। निर्मल दास सबकी नज़रों के सामने था, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया था। शायद जमुना दास की शक्ति ने इसे दूसरों की नज़रों से ओझल कर रखा था। क्या अब भी तू मेरे कहे पर अमल नहीं करेगी? चरण कुमार ने गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे क्या करना होगा? इस बार लाजवंती के लहजे में वो खुद एतमादी नहीं थी जो पहले नज़र आ रही थी। एक बात ध्यान से सुन ले, तेरे सर पर जो खतरा मंडरा रहा है, इसके पूरा होने में अब केवल 2 बुधवार बीच में रह गए हैं। इसके बाद चरण कुमार कुछ कहते कहते रुक गया। निर्मल दास का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ देर पहले यही जुमले नौजवान पुजारी ने इससे कहे थे।
वो पूरी तवज्जो से चरण कुमार के चेहरे के बदलते तासुरात का जायज़ा ले रहा था। इसके बाद क्या होगा? लाजवंती ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। इसके बाद तू किसी की रखेल बन जाएगी, इसके इशारों पर सारा जीवन नाचती रहेगी। चरण कुमार ने ठोस आवाज़ में कहा, तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम महाराज, क्या तुम मुझे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते? लाजवंती ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। लकीरें देखने के बाद उसके सारे कसबल निकल चुके थे। तुझे आते मंगलवार के दिन से महान देवी के पोतर मंदिर के अंदर पनाह लेनी पड़ेगी। दूसरा बुधवार गुजरने तक मेरे साथ मेरी कटी में रहना होगा, जहाँ देवी का ये सेवक तेरी रक्षा करेगा। मुझे मंजूर है। लाजवंती ने अपनी मर्जी का इजहार कर दिया और फिर बोली, महाराज, मेरे शरीर पर किसी कोड़ियाले सांप के निशानात किस तरह पैदा हो गए? सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, तू कोई चिंता मत कर। देवी की महान शक्ति तेरे ऊपर मेहरबान हुई तो फिर धरती का कोई बड़े से बड़ा बलवान भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके बाद चरण कुमार ने देवदासियों से 7 कोड़ियाले सांप मंगवाकर इन्हें देवी के चरणों में कुर्बान किया। तो पुजारनों ने अपनी ज़बान में कोई भजन गाना शुरू कर दिया। लाजवंती बदस्तूर अपनी जगह खामोश खड़ी थी। तूने सुना निर्मल? जमुना दास की आवाज़ निर्मल के कानों में गूंजी। चरण कुमार ने भी वही कहा जो नौजवान पुजारी ने तुझसे लाजवंती के बारे में कहा था। तुमने कहा था कि अब इस धरती पर दूसरा कोई मेरी महान शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकेगा। हाँ, मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़कर चरण कुमार की गर्दन दबोच लूँ। धरती को इसके बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। धीरज निर्मल, धीरज। जमुना दास की आवाज़ उभरी। अभी इसका समय नहीं आया। देवी के महान सेवक को मौत के घाट उतारना इतना आसान भी नहीं जितना तू समझ रहा है, पर होगा वही जो तू चाहेगा। 40 दिन और 2 चंद्रमा का चक्कर पूरा हो लेने दे, फिर देवी भी तुझ पर मेहरबान हो जाएगी। लाजवंती के शरीर पर किसी सांप के निशानात कैसे थे? मुझे इसके बचाव के लिए क्या कुछ करना होगा? समय का इंतज़ार कर। श्याम सरन के बारे में मैंने जो कुछ कहा था इसे हमेशा याद रखना, वो तुझसे जल्द ही मिलेगा। जमुना दास की आत्मा ने कहा, वही करना जो वो कहे। चरण कुमार की नज़रों में मुझे लाजवंती की तरफ से मेल नज़र आ रहा है। निर्मल। जमुना दास की करख्त आवाज़ इसकी कुव्वत से समाज से टकराई। चरण कुमार तो मुकम्मल गंध है, परंतु मुझे तेरे मन में भी लाजवंती की तरफ से खोट नज़र आ रहा है। ध्यान से सुन। सुंदर नारियां तुझ जैसे महान शक्ति रखने वालों के लिए केवल मन का बहलावा तो हो सकती हैं, लेकिन प्रेम विरेम का चक्कर कभी मत पालना, वरना बड़ा घाटे में रहेगा। लाजवंती का चरण कुमार के साथ 10-15 दिन रहना। श्याम सरन की किसी बात को कभी टालने की भूल मत करना। वो जैसा कहे वैसा ही करना। जमुना दास की आत्मा ने इसकी बात नज़रअंदाज करके कहा। फिर निर्मल दास को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया इसे दूर हो गई। शायद जमुना दास की आत्मा वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती थी। निर्मल दास ने एक गहरालूद नज़र चरण कुमार पर डाली, फिर लाजवंती को सरसरी तौर पर देखता हुआ हाल से बाहर आ गया। इसके जहन में मुख्तलिफ सवालात गडमड हो रहे थे। वो दवा किस किस्म की थी जो नीली शीशी में मौजूद थी? लाजवंती ने जिस अंदाज में इस मखसूस दवा को टॉनिक कहा था, इसे यही जाहिर होता था कि जसवंत राम ने किसी ख़ास वजह से इसे दवा की हकीकत से आगाह नहीं किया था। अब वो खुद ही इसे चरण कुमार के पास इलाज की खातिर लाया था। असलियत क्या थी? लाजवंती के जिस्म पर किसी कोड़ियाले सांप के रंग की लकीरें कैसी थीं, जिन्हें वो खुद भी पहले नहीं देख सकी थी। 2 बुधवार की मुद्दत गुजर जाने के बाद वो किसकी रखेल बनने पर मजबूर होने वाली थी। चरण कुमार ने इसे 10 रोज़ तक ख़ास तौर से अपने साथ अपनी कुटिया में रहने को क्यों कहा था? क्या चरण कुमार और जसवंत राम की कोई मिली भगत थी जिसने लाजवंती को ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया था
जहाँ वो बेबस होकर रह गई थी। वो नादीदा ताकत किसकी थी जो लाजवंती को अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर रही थी? नौजवान पुजारी ने कहा था कि निर्मल दास को लाजवंती को दरपेश खतरे का तोड़ करना होगा। वो जिम्मेदारी खास तौर पर इसे क्यों सौंपी गई थी? जमुना दास की आत्मा ने चरण कुमार के बारे में कहा था कि वो मुकम्मल गंध है। जमुना दास मर चुका था, लेकिन इसकी आत्मा ने निर्मल दास के दिल की कैफियत जान ली थी। इसने निर्मल दास को समझाने की कोशिश की थी कि खूबसूरत और हसीन लड़कियां सिर्फ महान शक्तियों का दिल बहलाने को होती हैं, प्रेम का रोग पालने की खातिर नहीं। निर्मल दास के जहन में एक एक बात गूंज रही थी। जमुना दास की आत्मा ने इससे कहा था कि वो महान शक्ति का मालिक बन चुका था। धरती पर कोई और इससे ज़्यादा बलवान नहीं था। फिर ऐसी क्या कमी बाकी रह गई थी जो इसे 40 दिन और 2 चंद्रमा का चक्कर पूरा होने तक मोहतात रहने को कहा गया था? काली अगर जमुना दास पर मेहरबान थी तो फिर निर्मल दास को इस इंतज़ार पर क्यों आमादा किया जा रहा था? श्याम सरन को लाजवंती और जसवंत राम के बारे में क्या मालूम था जो निर्मल दास को उसके कहने पर अमल करने का पाबंद बनाया जा रहा था? और अगर श्याम सरन को लाजवंती को दरपेश खतरात का इल्म था तो इसने पहले क्यों नहीं बता दिया? नौजवान पुजारी को दरमियान में लाने की क्या ज़रूरत थी? निर्मल दास के जहन में बेशुमार वसवसे उभरने लगे। ये बात गलत नहीं थी कि लाजवंती इसे पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। पहली बार किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उसके मन मंदिर में प्यार के दीप रोशन हुए थे। इसने तय कर लिया कि वो हर कीमत पर लाजवंती को ख़तरों से बचाने की कोशिश करेगा। उसे ये बात भी मंजूर नहीं थी कि लाजवंती 9-10 रात चरण कुमार के साथ उसकी कुटिया में गुजारे। मेजर लियाकत इस वक्त अपने ऑफिस के मखसूस कमरे में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा किसी अहम फाइल के मुताले में मसरूफ़ था जब फ़ोन की घंटी बजी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। शायद उसे किसी कॉल का इंतज़ार पहले ही से था। 039। उसने अपना तारुफ कराने की बजाय किसी ख़ास पासवर्ड या कोड से काम लिया। DW नंबर 1 स्पीकिंग सर। रिसीवर पर जवाब में भी एक मखसूस शनाख्त बताई गई। यस, क्या रिपोर्ट है? मेजर लियाकत ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। मतलूबा शख्स 10 मिनट पहले अपनी कोठी में दाखिल हुआ है। अकेला था? नो सर, लड़की भी साथ थी। निर्मल के बारे में क्या रिपोर्ट है? वो मंदिर से सीधा घर ही गया था। मंदिर के अंदर इसे कौन कौन मिला था? कोई भी नहीं, दूसरी जानिब से कहा गया। अलबत्ता देवी की मूर्ति वाले बड़े हाल में वो भी गया था। तकरीबन 40 मिनट तक अंदर रहा, फिर बाहर आ गया। कोई ख़ास बात? यस सर, बाहर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा उलझा सा नज़र आ रहा था। राइट, मेजर लियाकत ने ठोस आवाज़ में जवाब दिया। इसकी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाए, छोटी छोटी बातों को नोट किया जाए और ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन मुत्तला किया जाए। ओके सर। मेजर लियाकत ने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रखा और दोबारा फाइल का मुताला करने लगा। उस वक्त रात के 9 बजे थे। गुज़िश्ता 15 मिनट से वो इसी फाइल के कागजात में गुम था जो उसके सामने मौजूद थी। इसके चेहरे पर मौजूद तासुरात बता रहे थे कि वो फ़ाइल इसके लिए खासी अहम थी। अभी वो फाइल ही से उलझ रहा था जब दूसरे फ़ोन सेट की घंटी बजी। इसने नज़रें उठाकर फ़ोन की सिमत गौर से देखा, अपनी दस्ती घड़ी पर एक नज़र डाली और फिर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो। इस बार मेजर लियाकत की आवाज़ हैरत अंगेज़ तौर पर इस आवाज़ से मुख्तलिफ थी जिसमें उसने पहली कॉल अटेंड की थी। कौन बोल रहा है? आप कौन हैं सर? किससे बात करनी है? मेजर लियाकत ने बदस्तूर बदली हुई आवाज़ में सवाल किया। लबो लहजा छोटे मुलाजिमों जैसा था। प्रोफेसर दुरानी बोल रहा हूँ। मेजर लियाकत आए तो। सॉरी सर। मेजर लियाकत ने अपनी असली आवाज़ में जवाब दिया। मैं आपका खादिम ही बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज़। हालात के पेश नज़र ऐसा करना पड़ता है। कहिए, कैसे याद किया? क्या फ़ोन पर कोई अहम बात की जा सकती है?
हम जिस नंबर पर हैं वो अनलिस्टेड है सर। मेजर लियाकत ने जवाब दिया। आप बेधड़क बात कर सकते हैं। वैसे अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो मुझे हुक्म दें, मैं आ जाता हूँ। मैं इस जुबैर के सिलसिले में मुझे इस हादसे की रिपोर्ट मिल चुकी है। मेजर लियाकत ने बात काट कर जवाब दिया। मैंने रेड क्रॉस अस्पताल के बड़े डॉक्टर से भी मालूमात हासिल की थी। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर जुबैर को कोई ख़तरा नहीं है। मैं तुम्हें इसके अलावा एक और अहम खबर से भी आगाह करना चाहता हूँ। प्रोफेसर दुर्रानी ने गहरी संजीदगी से कहा। सर, मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त आप नहीं, प्रोफेसर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो कि सर्विस के दौरान भी मैं कभी किसी बात से डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि मौत बरहक है। इसका एक वक्त मुअय्यन है जिसे खुदा के सिवा कोई और नहीं टाल सकता। हर सच्चे मुसलमान का यही अकीदा और ईमान होना चाहिए। लेकिन तुम शांति की पुरस्कार मौत को किस खाने में डालोगे? मैं समझा नहीं सर। मेजर लियाकत ने पहलू बदलकर संजीदगी से दरियाफ्त किया। इस वक्त शांति देवी का जिक्र दरमियान में कैसे आ गया? जुबैर को अस्पताल से लाते वक्त मुझे भी एक ऐसी ही कॉल रिसीव हुई है। क्या मतलब? मेजर लियाकत चौंका। हो सकता है कि तुम इसे सिर्फ एक मजाक समझो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। प्रोफेसर दुर्रानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। बात अगर सिर्फ शांति के हवाले की होती तो मैं भी यही समझता कि किसी ने मेरे साथ इंतहाई घटिया मजाक किया है, लेकिन मेरी निजी मसरूफियात के बारे में तुम्हारे सिवा कोई और वाकिफ़ नहीं है, ख़ास तौर से इस टेप के बारे में जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। मैं समझा नहीं सर। मुझसे कहा गया है कि मैं जसवंत राम के बारे में सोचना छोड़ दूं। स्याह लकीरों और कदमों के निशानात वाली टेप पहली फुर्सत में ज़ाया कर दूं, वरना। प्रोफेसर एक लंबी सांस लेकर खामोश हो गया। वरना क्या होगा? वरना आसमा का अंजाम भी शांति से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेजर लियाकत ने परेशान कुन लहजे में दरियाफ्त किया। ये मैं नहीं, उस अजनबी शख्स ने कहा है जिसने मुझसे फ़ोन पर राब्ता कायम किया था। प्रोफेसर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं इस फ़ोन कॉल को सिर्फ धमकी समझकर नज़रअंदाज कर दूं? नो सर। मेजर लियाकत ने होंठ चबाते हुए बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। इस मरदूत ने मुझे दोबारा फ़ोन करने को भी कहा है और अपना नाम गिरधारी बताया है। मेरे मोहतरम, क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आपने फौरी तौर पर क्या फ़ैसला किया है? मेजर लियाकत ने कुछ तवक्कुफ़ से पूछा। मैं इस किस्म की पुरस्कार बातों पर यकीन रखने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है कि मैं आसमा की ज़िंदगी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मेजर लियाकत ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर दुर्रानी के आखिरी जुमलों ने उसे गड़बड़ा दिया था। क्या सोच रहे हो? मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ सर। मेजर लियाकत ने कुछ सोचकर फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। मुजरिमों के आगे हथियार डालना मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन इन्हें ट्रैप करने की खातिर कभी कभी ये तासुर देना भी ज़रूरी होता है कि हम इनकी गीदड़ भपकियों से खौफज़दा हो गए हैं। तुम्हारा मशवरा ये है कि मैं स्याह लकीरों और कदमों के निशानात वाली टेप जला दूँ? इसका दूसरा फ़ोन मौसूल होने के बाद हमें मजबूरन और मसलहतन ये कदम उठाना पड़ेगा। गोया मैं उसके सामने घुटने टेक दूँ? मजबूरी है सर। वैसे भी वो टेप हमारे ज़हनों में महफूज है। इसके अलावा मुजरिम या मुजरिमों को ये तासुर देना वक्त का तकाजा भी है कि हम इनकी पुरस्कार कुव्वतों से खौफज़दा हो गए हैं। तुम कह रहे हो? प्रोफेसर ने ताज्जुब से दरियाफ्त किया। यस सर। मुजरिम को अंधेरे और गलतफहमी में मुब्तला करके हम ज़्यादा आसानी से इसका सुराग लगा सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल हमारे पास कुछ दूसरा रास्ता भी नहीं है। मेजर लियाकत ने वजाहत करते हुए बात जारी रखी। आपकी तरह मैं भी आंटी की ज़िंदगी को स्याह लकीरों वाली टेप से ज़्यादा अहम समझता हूँ। मैं कल किसी वक्त आपसे बराह रास्त भी मिलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, मैं तुमसे तफसीली मुलाकात के बाद ही कोई आखिरी फ़ैसला करूँगा।
दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। मेजर लियाकत रिसीवर क्रेडिल पर रखने के बाद उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर दुर्रानी ने फ़ोन पर जो गुफ्तगू की थी उसने मेजर लियाकत को भी उलझा दिया था। इस फ़ोन कॉल से पेशतर वो किसी और लाइन पर गौर कर रहा था, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई वो न सिर्फ काबिल गौर बल्कि परेशान कुन भी थी। खासी देर तक वो बड़ी संजीदगी से हालात पर गौर करता रहा। फिर इसने मेज़ के करीब आकर दोबारा अनलिस्टेड फ़ोन का रिसीवर उठाया और कोई नंबर डायल करने लगा। तीसरी घंटी पर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव की गई। SS4 ऑन द लाइन सर। साबिका वज़ीर दाखिला प्रोफेसर दुर्रानी के घर पर 2 फ़ोन हैं। इन दोनों फ़ोन्स पर रिसीव होने वाली हर कॉल को टेप करने का फौरी बंदोबस्त करो। मेजर लियाकत ने ठोस आवाज़ में कहा, मेरे और तुम्हारे अलावा इसका इल्म किसी और को नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सिविल लाइंस एरिया की गश्ती टीम के सरबराह से राब्ता करके कहो कि अब प्रोफेसर दुर्रानी के बंगले की निगरानी भी ज़रूरी है। हर आने जाने वाले की लिस्ट तैयार की जाए और हर 2 घंटे बाद मुझे मुत्तला किया जाए। राइट सर। निर्मल दास के बारे में पूरी तरह मोहतात रहो। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। जो हुक्म सर। मेजर लियाकत ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। प्रोफेसर दुर्रानी का फ़ोन रिसीव करने के बाद मेजर लियाकत के लिए नए सिरे से हालात का तफसीली जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया था। ज़ाती तौर पर वो भी मावराई ताक़ूती और पुरअसरार नादीदा क़ुव्वतों को महज इंसानी वहम समझता था, लेकिन प्रोफेसर की कॉल के बाद वो भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। पहले इसका ख्याल था कि जसवंत राम खुद को खुफिया फोकस से महफूज रखने की खातिर नाकाबिल यकीन खेल तमाशे रचा रहा था। शांति की मौत में भी किसी ज़ाती मफाद के अहम पहलू को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, मगर अब खेल ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। मेजर लियाकत के लिए अब यह जानना भी ज़रूरी हो गया था कि प्रोफेसर दुर्रानी किस शक को शुबे की बुनियाद पर जसवंत राम की खुफिया सरगर्मियों पर नज़र रखने को मजबूर हुआ था। गिरधारी नामी किसी शख्स का नाम भी पहली बार दरमियान में आया था। अगर वो प्रोफेसर दुर्रानी की लेबॉर्ट्री में खुफिया तौर से तैयार की जाने वाली टेप से वाकिफ़ हो सकता था, तो फिर स्याह लकीरों और कदमों के उभरने वाले निशानात की असलियत से भी इसका कोई ना कोई गहरा ताल्लुक़ ज़रूर होगा। मेजर लियाकत के जहन में इस ख्याल ने जिस सूरत से सर उभारा था, इसी तेज़ी से वो लंबे लंबे कदम उठाता ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर प्रोफेसर दुर्रानी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। हालात के पेश नज़र वो एक लम्हा भी ज़ाया करने को तैयार नहीं था। प्रोफेसर दुर्रानी ने मेजर लियाकत को बड़ी करमजोशी से खुशामदीद कहा। आसमा की मौजूदगी में वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहते थे जो इसे भी परेशानी से दो चार कर देती। कुछ देर तक इधर उधर की रस्मी बातों के बाद प्रोफेसर मेजर लियाकत के साथ उठकर अपनी साउंड प्रूफ स्टडी में आ गया। इस वक्त तुम्हारी आमद मेरे लिए कतई गैर मुतवक्का थी, प्रोफेसर दुर्रानी ने स्टडी को अंदर से लॉक करने के बाद कहा। मैं आपसे एक अहम बात दरियाफ्त करने आया हूँ। मेजर लियाकत ने संजीदगी से गुफ्तगू की इब्तिदा की। अब इस बात का जानना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है कि मैं समझ रहा हूँ तुम शायद ये मालूम करना चाहते हो कि जसवंत राम मेरी लिस्ट पर किस तरह आ गया। मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम बेतकल्लुफ़ी से खुलकर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। प्रोफेसर ने संजीदगी से बात काट कर कहा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद उसने नीम सरकारी तकरीब में उषा किरण और जसवंत राम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तफसील से दोहराते हुए कहा। उषा किरण के सामने आने से पेशतर भी मुझे शुबा था कि जसवंत राम मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक ही लाइन पर काम कर रहे थे, मेजर लियाकत ने जवाब दिया। उषा किरण के तबादले के बाद इसकी सीट पर जिस शख्स को तैनात किया गया है वो भी मेरी लिस्ट पर है। तुम शायद प्रदीप पटेल की बात कर रहे हो? जी हाँ, मेजर लियाकत ने पहलू बदल कर कहा।
किसी सिफारतकार की फ़ोन कॉल्स को टेप कराना हरचंद के कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैंने पड़ोसी मुल्क के सिफारतखाने के कुछ अहम अफराद की कॉल्स भी टेप कराई हैं। कोई नतीजा बरामद हुआ? जी हाँ, एक टेप में जसवंत राम और प्रदीप पटेल की गुफ्तगू भी मौजूद है। मेजर लियाकत ने बात जारी रखी। इस गुफ्तगू में एक शख्स के पासपोर्ट के इजरा के सिलसिले में सिफारिश की गई थी, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी इस्तेमाल किए गए जिनके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। जसवंत राम ने सरसरी तौर पर उषा की खैरियत भी दरियाफ्त की थी। क्या तुम्हारे पास ऐसा मवाद मौजूद है जिसकी बिना पर हम जसवंत राम की असलियत को बेनकाब कर सकें? घी निकालने की खातिर उंगली को कभी कभी टेढ़ा भी करना पड़ता है सर, मेजर लियाकत ने मायनाखेज अंदाज में कहा। फिर बात बदल कर पूछा, क्या आपके इल्म में गर्धारी नामी कोई शख्स पहले से भी है? नहीं, ये नाम मैंने पहली बार सुना है, और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो ये एक फर्जी नाम भी हो सकता है। प्रोफेसर दुर्रानी ने दोबारा संजीदगी इख्तियार कर ली। मैं अभी तक इस गुत्थी को सुलझ करने में कामयाब नहीं हो सका कि किसी को इन टेप का इल्म किस तरह हो गया जो हमारे अलावा किसी तीसरे शख्स के इल्म में नहीं था। सर, मेजर लियाकत ने कुछ सोचकर दबी ज़बान में कहा, मेरा मशवरा है कि अब आप गर्दारी का दूसरा फ़ोन आने से पेशतर ही इन टेप को चला दें। मैं समझा नहीं, प्रोफेसर दुर्रानी ने कदरे उलझकर सवाल किया। अगर मैंने टेप ज़ाया भी कर दी तो इसका इल्म गर्दारी या किसी और को किस तरह होगा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के टेप तैयार करने का इल्म हो चुका है। आई सी, प्रोफेसर दुर्रानी ने होंठ काटते हुए कहा, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन तजुर्बा होगा। आप परेशान ना हो सर, हम वही कर रहे हैं जो गर्दारी चाहता है। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो तुम किसी ख़ास नतीजे पर पहुंच चुके हो। प्रोफेसर दुर्रानी ने इसे वजाहत तलब नज़रों से देखा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा? गर्दारी का दूसरा फ़ोन आए तो मुझे मुत्तला ज़रूर कीजिएगा। मेजर लियाकत जाने के इरादे से उठा। मैं अब इजाज़त चाहूँगा। तुमने मेरी बात का तो जवाब नहीं दिया। सॉरी सर, फ़िलहाल मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। प्रोफेसर दुर्रानी ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया और मेजर लियाकत को बाहर तक छोड़ने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। श्याम सरन ने एक बार फिर रुककर चारों तरफ देखा। इसके बाद तेज़ी से बाईं जानिब की तंग गली में दाखिल हो गया। 2 मिनट बाद ही उसने एक छोटे से मकान के दरवाजे पर दस्तक दी, जो दूसरे मकानों से कतरे अलग थलग वाक़ था। कौन? अंदर से सवाल किया गया। मैं हूँ निर्मल, श्याम सरन। दरवाज़ा खुलने के बाद भी श्याम सरन ने दाएं बाएं नज़र डाली और फिर अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ज़ाती तौर पर उसे यकीन था कि उसका ताक़ुब नहीं किया गया। निर्मल दास बड़ी संजीदगी से श्याम सरन को देख रहा था। रात के 11 बजे श्याम सरन की आमद बईदस मसलहत नहीं हो सकती थी। उसके जहन में फिर नौजवान पुजारी उभर आया जिसने लाजवंती की हिफाजत करने की बात की थी। काली देवी की मूर्ति के सामने जो तमाशा हुआ था वो भी इसके जहन में अभी ताज़ा था। जमुना दास की आत्मा ने भी उसे पाबंद किया था कि श्याम सरन की किसी बात को कभी भूल कर भी टालने की कोशिश ना करे। जैसा श्याम सरन कहे वैसा ही करे। लेकिन निर्मल दास इन तमाम बातों के बावजूद ये बात तय कर चुका था कि वो लाजवंती को चरण कुमार के साथ 10 रातें गुजारने का मौका किसी कीमत पर नहीं देगा। तुम अभी तक सोई नहीं निर्मल? दरवाज़ा बंद करने के बाद श्याम सरन ने निर्मल दास से पूछा। सो गया होता तो दरवाज़ा कौन खोलता? निर्मल दास ने मायनाखेज अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं समझा नहीं। मुझे विश्वास था कि तुम पहली फुर्सत में मुझसे मिलने की कोशिश ज़रूर करोगे। श्याम सरन ने जवाब देने की बजाय बहुत गौर से निर्मल दास को देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। क्या खोजने की कोशिश कर रहे हो श्याम सरन? निर्मल दास ने चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। श्याम सरन ने कोई जवाब नहीं दिया।
2-3 मिनट आंखें बंद किए खड़ा रहा। फिर इसने आंखें खोलकर कमरे के अतराफ में नज़रें घुमाते हुए 3 बार फूंक मारी तो निर्मल दास फिर बोल पड़ा, क्या मंडल बांध रहे हो? हाँ। इतनी रात गए यहाँ और कौन आएगा? तुम अभी इन बातों को नहीं समझ सकोगे, श्याम सरन ने संजीदगी से जवाब दिया। महाराज की आत्मा तुम्हारे सर पर छाया ज़रूर किए हुए है, लेकिन तुम्हें खुद अपने पैरों के बल खड़ा होने में कुछ समय लगेगा। तुम भी शायद 40 दिन और 2 चंद्रमा का चक्कर पूरा होने की बात कर रहे हो। हाँ, महाराज की आत्मा ने अगर तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो फिर तुम्हें इसी के अनुसार अमल करना होगा। क्या इससे पहले देवी मुझ पर मेहरबान नहीं होगी? निर्मल दास ने सरसराते लहजे में दरियाफ्त किया। देवी की शक्ति अपरंपार है निर्मल, श्याम सरन ने बड़े पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। उसकी मर्जी है, वो जिसे जो चाहे दान कर सकती है, परंतु अभी तुम्हें इंतज़ार करना होगा। कारण चरण कुमार ने देवी का सेवक बनने के लिए जो चाप किया है वो अभी तुमने नहीं किया, श्याम सरन ने कहा। चरण कुमार से पंजा लड़ाने की खातिर तुम्हें भी देवी को राज़ी करना होगा। क्या मुझे भी कोई जाप मंत्र करना होगा? नहीं, सोरठबासी जमुनादास महाराज ने तुम्हें अपने जीवन की तमाम शक्ति दान कर दी है, इसीलिए तुम चाप मंडल के जंजाल से बच गए। परंतु तुम्हें 2 चंद्रमा के चक्कर पूरे होने तक सोच विचार के बाद ही कोई कदम उठाना होगा। पिताजी की आत्मा ने कहा था कि मैं वैसा ही करूं जैसा तुम कहो। निर्मल दास ने काली के मंदिर में लाजवंती के साथ पेश आने वाले तमाम रूदात तफसील से दोहराते हुए कहा, मुझे विश्वास था कि तुम रास्ता दिखाने की खातिर मुझसे ज़रूर मिलने आओगे। श्याम सरन ने नज़र भरकर निर्मल दास को देखा, फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी उबल रही है, परंतु मैं तुम्हें धीरे से काम लेने का मशवरा दूंगा। चरण कुमार ने लाजवंती को 10 रात अपनी कुटिया में रखने की बात क्यों की थी? क्या उसके मन में कोई खोट नहीं है? निर्मल दास ने बल खाकर सवाल किया। महाराज तुम्हें बता चुके हैं कि सुंदर नारियाँ, पुजारने और देवदासियाँ महान शक्ति प्राप्त करने वालों के लिए एक खिलौने से ज़्यादा और कुछ नहीं होती। श्याम सरन ने इस बार कदरे सपाट लहजा इख्तियार किया। महान पुंडत पुजारियों का सच्चा प्यार केवल देवी देवताओं से होता है, बाकी सब नाटक है। पिताजी की आत्मा ने भी यही कुछ कहा था, लेकिन मैं लाजवंती जैसी कोमल सुंदरी को चरण कुमार की हविस की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा, निर्मल दास ने फैसलाकुन लहजे में जवाब दिया। श्याम सरन के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसके चेहरे के बदलते तासुरात इस बात के तर्जुमान थे कि इसे निर्मल दास का फैसला अच्छा नहीं लगा था। फिर इसने खुद पर काबू पाते हुए निर्मल दास की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुमने क्या फैसला किया है? मैं तुम्हें अपना अंतिम फैसला सुना चुका हूँ, निर्मल दास ने बदस्तूर ठोस लहजे में कहा। पिताजी ने भी यही कहा था कि चरण कुमार मन का उजला नहीं है, पूरे का पूरा गंध है। महाराज की आत्मा ने जो कहा वो गलत नहीं है। फिर तुम मुझे क्या मशवरा दोगे? निर्मल दास ने बसात तलब अंदाज इख्तियार किया। अभी वो शुभ घड़ी नहीं आई है कि तुम चरण कुमार की आंखों में आंखें डालकर 2 टोक बातें कर सको। मैं तुम्हें 40 रोज़ तक धीरज से काम लेने को कहूँगा, और मैं तुम्हें लाजवंती के बारे में अपने फैसले से भी आगाह कर चुका हूँ, निर्मल दास ने जज्बाती अंदाज में कहा। श्याम सरन ने फिर आंखें बंद कर लीं। इसकी कुशादा पेशानी पर आड़ी तिरछी सिलवटें उभरने लगीं। निर्मल दास इसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाता रहा। कुछ देर बाद श्याम सरन ने आंखें खोली तो वो अंगारों की तरह दहकती नजर आ रही थीं। अगर तुम केवल लाजवंती को चरण कुमार के चुंगल से बचाना चाहते हो तो इसके और भी तो तरीके हो सकते हैं। वो क्या? तुम, श्याम सरन ने खला में झांकते हुए जवाब दिया, तुम जसवंत राम को फ़ोन कर दो कि वो चरण कुमार को लाजवंती के सिलसिले में अपने राज से अलग कर दे। क्या वो मेरी बात मान लेगा? मान भी सकता है, श्याम सरन ने निचला होंठ काटते हुए सपाट आवाज़ में कहा। श्याम सरन,
निर्मल दास ने हाथ मलते हुए जवाब दिया। क्या मैं ये समझूं कि तुम पिताजी के सेवक होने के बावजूद मेरे साथ कोई ठटोल कर रहे हो? निर्मल, श्याम सरन सर से पांव तक कांप उठा। निर्मल दास की आंखों में आंखें डालकर वो बोला, मैंने तुमसे कहा था कि पहले तोला करो फिर बोला करो। क्या मैंने कोई ऐसा शब्द कह दिया जिससे तुम्हारा अपमान हुआ है? तुम्हारे मन में ये विचार पैदा कैसे हुआ कि मैं तुम्हारे साथ ठटोल करूँगा? तुमने जसवंत राम को फ़ोन करने का मशवरा क्यों दिया था, जबकि तुम जानते हो कि वो मुझसे कोई जानकारी नहीं रखता? निर्मल दास ने फिर जज्बाती लहजे में कहा, जब वो मुझे सिरे से जानता ही नहीं तो फिर मेरी बात पर अमल क्यों करेगा? और तुम भी वो कुछ नहीं जानते निर्मल जो मैं जानता हूँ, श्याम सरन ने तेज़ी से जवाब दिया। जसवंत राम इस समय जिस कश्ती में सवार है वो डगमगाने लगी है। इसके सारे पांसे उल्टे पड़ रहे हैं। ऐसा न होता तो वो भी चरण कुमार के पास जाने की गलती कभी न करता, परंतु अब इस मूर्ख के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रह गया। श्याम सरन, निर्मल दास ने कदरे दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया, क्या तुम जानते हो कि लाजवंती किस खतरे से दो चार है? कौन पापी इसे अपनी रखेल बनाने के सपने देख रहा है? इस सुंदरी के कोमल शरीर पर किसी कोड़ियाले सांप के रंग कैसे उभर आए थे? मैं इससे भी ज़्यादा बातें जानता हूँ, श्याम सरन पहली बार बल खाकर बोला। ऐसी बातें जो चरण कुमार के फरिश्ते भी नहीं जानते। क्या तुम मुझे वो बातें नहीं बताओगे? नहीं, मैं महाराज को दिए वचन को तोड़ नहीं सकता। श्याम सरन होंठ काटने लगा। तो क्या पिताजी की आत्मा ने गलत कहा था कि मैं इस धरती पर तुम्हारे सिवा किसी और को अपना मित्र न समझूं? निर्मल, इस बार श्याम सरन चीख उठा, तू मेरा अपमान कर रहा है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दो। निर्मल दास ने दूर अंदेशी से काम लेते हुए मतलब की बात की, लेकिन मेरा फैसला भी अटल है। मैं इस पलीत चरण कुमार को लाजवंती के शरीर से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर मेरे कहने पर अमल करो। जसवंत राम को फ़ोन पर अपनी मर्जी बता दो। श्याम सरन ने खुद पर काबू पाकर जवाब दिया, वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या वो मेरे नाम से? नहीं, श्याम सरन ने उसकी बात काटकर संजीदगी से कहा, जसवंत को तुम गिरधारी के नाम से फ़ोन करोगे। गिरधारी कौन है? केवल आम खाने से कर्ज रखो निर्मल। पेड़ गिरने के चक्कर में उलझ गए तो वापसी का रास्ता भी खो दोगे, श्याम सरन ने ठोस लहजे में कहा और फिर बड़ी जल्दी में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। निर्मल दास के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट खेलने लगी। वो फ़ोन की घंटी की आवाज़ ही थी जिसे सुनकर मेजर लियाकत किसी मोहताज चीते की मानिंद जाग उठा था। इसने दीवार गिर खड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। हेलो, रिसीवर उठाकर उसने मध्यम आवाज़ में कहा, DW9 स्पीकिंग सर। दूसरी जानिब से खुफिया पासवर्ड बताने के बाद कहा गया, आपके लिए एक इंतहाई अहम खबर है, वरना इस वक्त ज़ाया मत करो। मेजर लियाकत ने तेज़ी से पूछा, खबर क्या है? पुजारी श्याम सरन रात 11 बजे निर्मल दास के मकान पर गया था। इनके दरमियान जसवंत राम और लाजवंती के बारे में गुफ्तगू हुई थी। मरहूम पंडित जमुना दास का जिक्र बार बार किया गया। श्याम सरन का कहना था कि मरने वाले ने निर्मल दास को अपनी तमाम कुव्वतें ज़रूर बख्श दी हैं, लेकिन निर्मल को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए 40 रोज़ तक इंतज़ार करना होगा। जसवंत के बारे में क्या बात हुई थी? निर्मल दास लाजवंती को इस खतरे से बचाना चाहता है जिसके लिए इसे जसवंत राम काली के मंदिर ले गया था। दूसरी जानिब से तफसील बयान करने के बाद कहा गया, श्याम सरन ने निर्मल दास को मशवरा दिया है कि अगर वो गिरधारी के नाम से जसवंत राम को मना करे तो लाजवंती को 10 रोज़ के लिए चरण कुमार के पास छोड़ने के इरादे से पास आ सकता है। गिरधारी के बारे में मज़ीद तफसील बयान करो। मेजर लियाकत की आंखों में गिरधारी का नाम सुनकर किसी भूखे आदमखोर दरिंदे जैसी सुर्खी उतर आई थी। गुफ्तगू के मुताबिक निर्मल दास ने भी गिरधारी के बारे में जानने की कोशिश की थी,
लेकिन श्याम सरन ने ये कहकर टाल दिया कि वो सिर्फ आम खाए, पेड़ गिरने की कोशिश ना करे, वरना इसके लिए वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। गोया, गिरधारी का नाम निर्मल दास ने पहली बार सुना है। यस सर, इनकी बातों से मैंने भी यही नतीजा अखज़ किया था। श्याम सरन किस हैसियत का पुजारी है? मेजर लियाकत ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद सरसराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। इसका शुमार बड़े पुजारियों में होता है सर। चरण कुमार के बाद वही देवी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा पुजारी समझा जाता है। और कोई अहम बात? गुफ्तगू के दरमियान लाजवंती के हवाले से निर्मल दास ने यह भी कहा था कि मरने वाले पंडित जमुना दास ने भी चरण कुमार को गंदी गंद कहा था। श्याम सरन निर्मल से मुलाकात करने के बाद कहाँ गया? वो सीधा अपने घर ही गया है। दूसरी तरफ से जवाब मिला। मैं इस वक्त इसके घर के करीब ही से फ़ोन कर रहा हूँ। निर्मल और श्याम सरन के दरमियान कितनी देर गुफ्तगू हुई? तकरीबन आधा घंटा। गोया श्याम सरन घर पहुँचने से पहले ही कहीं और भी गया था। मेजर लियाकत ने ठोस लहजे में दरियाफ्त किया। यस सर, दूसरी जानिब से जवाब मिला। निर्मल के घर से निकलकर वो काली के मंदिर तक गया था, लेकिन आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वापस घर आ गया। मैं ये पॉइंट बताना भूल गया था। आई एम सॉरी सर, आइंदा मुहतात रहना। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? श्याम सरन के साथ और कौन कौन रहता है? मेजर लियाकत ने कुछ सोचकर सवाल किया। मेरा ख्याल है कि और कोई नहीं रहता। तुम फिर डगमगाने लगे। यकलख्त मेजर लियाकत का लहजा बेहद सर्द हो गया। मुझे पॉजिटिव जवाब चाहिए। मफरूज़ों पर अमल करना मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है सर, दोबारा चोरी करने के बाद कहा गया। श्याम सरन बाहर लगे ताले को खोलने के बाद ही अंदर दाखिल हुआ था। मैंने बाहर से घूम फिर कर महसूस किया है कि वो तन्हा रहता है। किसी एक्शन के एतबार से मकान की लोकेशन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? आप हुक्म दें सर। इस वक्त 10-12 मकानों पर मुश्तमिल इस मुख्तसर सी बस्ती में वीराने और सन्नाटे का राज है। दूसरी तरफ से मोहतात आवाज़ में जवाब मिला। मकान भी एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर बने हुए हैं। तुम्हारे साथ 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। मेजर लियाकत ने ठोस आवाज़ में हुक्म दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर एक्शन मुकम्मल होना ज़रूरी है। ऐसा ही होगा सर, लेकिन हमें क्या एक्शन लेना है? श्याम सरन को अगवा करके मखसूस ट्रीटमेंट वाली जगह पहुंचा दो। मेजर लियाकत ने संजीदगी से हुक्म दिया। किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक्शन मुकम्मल होने के बाद मुझे दोबारा इन्फॉर्म करो। राइट सर। हसास मामले में किसी गफलत को नज़रअंदाज करना मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है। मेजर लियाकत का लहजा सर्द और करख्त हो गया। हम पूरी एहतियात से एक्शन मुकम्मल करेंगे सर। मेजर लियाकत ने मज़ीद कोई बात करने की बजाय रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और उठकर ख्वाबगाह में टहलने लगा। इसकी निगाहें किसी ऐसे दरिंदे की मानिंद चमक रही थीं जो अपने मतलूबा शिकार से बस एक छलांग की दूरी के फासले पर हो। गिरधारी के सिलसिले में इसे इतनी जल्दी कामयाबी होगी, ये बात इसकी तवक्को के ख़िलाफ़ ही थी। डॉग वॉच पर मामूर DW9 की इत्तला ने इसकी रगों में दौड़ने वाले खून की हिद्दत अचानक ही बहुत तेज़ कर दी थी। वो मुस्तकिल टहल टहल कर आइंदा के लिए मंसूबे बना रहा था। जब तकरीबन 50 मिनट बाद दोबारा फ़ोन की घंटी की आवाज़ उभरी। मेजर लियाकत ने तेज़ी से लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने माउथ पीस में कहा। क्या खबर है? पासवर्ड प्लीज़, दूसरी जानिब से सवाल किया गया। 039। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप ही ने हुक्म दिया था कि बग़ैर पासवर्ड के कोई भी अहम इत्तला। मैं तुम्हारी कारकर्दगी पर खुश हुआ। मेजर लियाकत ने बदस्तूर संजीदगी से दरियाफ्त किया। सीक्रेट एक्शन का क्या रहा? हमारा मतलूबा शिकार इस वक्त मखसूस जगह पर पहुंच चुका है। गुड, कोई हंगामा तो नहीं हुआ? नो सर। श्याम सरन ने हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ खुद को खामोशी से
हमारे हवाले कर दिया था। और कोई ख़ास बात? श्याम सरन का इत्मीनान और पुरसुकून रवैया हम सब के लिए हैरान कुन ही है। डोंट वरी, मेजर ने निचला होंठ काटते हुए जवाब दिया। मैं इन पंडित पुजारियों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। श्याम सरन ने अगर ज़बान न खोली तो फिर इसका सुकून और इत्मीनान भी इसके साथ ही दफन कर दिया जाएगा। मेजर लियाकत ने पुरजोश अंदाज में रिसीवर क्रेडिल पर रखा, फिर नहायत इत्मीनान से बिस्तर पर लेटकर सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। लाजवंती मंदिर जाने की खातिर अपना सूटकेस तैयार करने में मसरूफ़ थी। उसके चेहरे पर मुतज़ाद कैफियतें रंग बदल रही थीं। देवी के बड़े मंदिर में इसने चरण कुमार की ज़बानी जो कुछ सुना और अपनी नज़रों से जो कुछ देखा, वो इसके लिए परेशान कुन ही था। वो दिन में 2 बार नहाने की आदी थी, लेकिन कोड़ियाले सांप के रंगों की वो शबीहा जो देवी के मंदिर में उसके जिस्म के हिस्सों पर उभरी थी, वो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। चरण कुमार ने जिन नादीदा ख़तरों का जिक्र किया था, वो इनसे भी नावाकिफ़ थी। पंडित पुजारी और धर्म कर्म के मामला से उसे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। माँ की ज़िंदगी में भी वो आने वाले पुजारियों और पंडितों से दूर दूर ही रहती थी। माँ बाप की तरफ से उसे जो आज़ादी का परवाना मिला हुआ था, इसकी वजह से भी लाजवंती ने कभी दीन धर्म के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। शायद यही वजह थी कि वक्त की एक ही करवट ने उसे ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर दिया था। जसवंत राम की तरफ से भी उसका दिल मेला हो रहा था। नीली शीशी की मखसूस दवा पीते वक्त उसने हमेशा अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था, लेकिन बाप के इसरार पर मजबूर होती रही। लेकिन चरण कुमार ने जसवंत राम के इस टॉनिक के बारे में जो इंकिशाफ किया था, इसे सुनकर वो बाप की तरफ से भी बददिल हो रही थी। इसके जहन में कई सवालात उभर रहे थे। अगर नीली शीशी में कोई और महलूल था तो जसवंत राम ने उसे अंधेरे में क्यों रखा? वो कौन सी पलीद आत्मा थी जो इसे खतरों से दो चार कर रही थी? इसका मकसद क्या था? क्या जसवंत राम को इन खतरों और पलीद आत्मा के बारे में जानकारी थी? अगर थी तो फिर इसे बाखबर क्यों नहीं किया गया? क्या मजबूरी थी जिसने जसवंत राम को भी किसी ऐसी गंदी रूह के इशारे पर नाचने पर मजबूर कर दिया था जो लाजवंती को रखेल बनाने के सपने देख रही थी? वो किसकी आत्मा थी? जसवंत राम का इस पलीद आत्मा से क्या संबंध था? चरण कुमार नीली शीशी की दवा के बारे में कुछ कहते कहते खामोश क्यों हो गया था? लाजवंती ने खुद को इन खतरों से बचाने की खातिर देवी के मंदिर में चरण कुमार के साथ 10 दिन गुजारने पर आमादगी का इजहार किया था। चरण कुमार के बारे में उसे ये बात मालूम थी कि वो काली का सबसे बड़ा सेवक होने के नाते महान शक्तियों का मालिक भी था। वक्त का तकाजा भी यही था कि वो चरण कुमार की बात मान लेती, लेकिन जसवंत राम की तरफ से उसके दिल में जो मैल बैठ चुका था, वो इसे किसी कीमत पर फरामोश नहीं कर सकती थी। चरण कुमार ने यह भी कहा था कि अगर 2 बुधवार और गुजर गए तो न सिर्फ वो किसी के इशारों पर नाचने पर मजबूर हो जाएगी, बल्कि जसवंत राम की बनी बनाई साख भी मट्टी में मिल जाएगी। वो सूटकेस तैयार करते वक्त बुरी तरह उलझ रही थी। जब जसवंत राम ने उसकी ख्वाबगाह में कदम रखा, उसके चेहरे पर उलझन और बेबसी के मिले जुले तासुरात नुमायां तौर पर नज़र आ रहे थे। लाजवंती ने एक उचटती हुई नज़र बाप के चेहरे पर डाली और फिर मुंह फेर कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जसवंत राम कुछ देर दरवाजे के करीब खड़ा खामोशी से लाजवंती को देखता रहा, फिर मध्यम आवाज़ में बोला, अब सूटकेस तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर नहीं जाओगी। लाजवंती ने झुल्लाकर बाप की तरफ देखा। मुझे अभी फ़ोन पर यही कहा गया है कि तुम चरण कुमार के पास नहीं जाओगी, जसवंत राम ने होंठ काटते हुए वजाहत की। फ़ोन किसने किया था? लाजवंती ने सपाट लहजे में सवाल किया। गिरधा। जसवंत राम कुछ कहते कहते यकलख्त खामोश हो गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आप कुछ कहते कहते खामोश हो गए? लाजवंती ने जहर खंद से कहा।
मैं कारण पूछ सकती हूँ? नहीं, जसवंत राम ने झुल्लाकर कहा। तुम्हारे लिए किसी का नाम जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि अब तुम 10 रोज़ तक घर में ही रहोगी। चरण कुमार के पास मैं खुद से नहीं गई थी, आप ले गए थे, लाजवंती ने जहर में बुझे लहजे में जवाब दिया। फिर जसवंत राम को घूरते हुए बोली, क्या ये बात आपको नहीं मालूम कि 2 बुधवार गुजरने के बाद मैं किसी पलीत शक्ति की रखेल बनकर इसके शट अप। जसवंत राम ने इस बार तिल मिलाकर करख्त लहजा इख्तियार किया। पंडित चरण कुमार ने जो कुछ कहा है वो गलत भी हो सकता है। ये बात आप अब इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं? बहस मत करो, तुम्हें वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। नीली शीशी में अगर टॉनिक नहीं था तो फिर और किस किस्म की दवा थी? लाजवंती ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो ब्रेन टॉनिक है। नहीं, लाजवंती ने तेज़ आवाज़ में जवाब दिया। पंडित चरण कुमार ने मुझे इस खतरे से पूरी तरह आगाह कर दिया है जो मेरे सर पर मंडला रहा है। लाजवंती, जसवंत राम ने इसे गुस्से से देखा। मैंने अपनी नज़रों से अपने शरीर पर कोड़ियाली सांप के अनगिनत चित्र उभरते देखे हैं। लाजवंती तिल मिलाकर बोली, मैंने जो देखा वो सपना नहीं, जीती जागती सच्चाई थी। और पंडित चरण ने कहा है कि अपने बचाव के लिए मेरे पास केवल 10 रोज़ बाकी हैं। इसके बाद वही कुछ होगा जो शायद आप भी जानते हैं, परंतु आज तक मुझसे छुपाते रहे। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी शक्ति है जिसने आपको भी बेबस कर रखा है? मेरा विश्वास करो, जसवंत राम ने बेटी को प्यार से बहलाने की कोशिश की। चरण कुमार ने जो कहा वो सच नहीं है, तो फिर सच है क्या? लाजवंती ने झुल्लाकर पूछा। सच क्या है ये मैं भी नहीं जानता, जसवंत राम ने किसी हारे हुए ज्वारी की तरह एतराफ़ किया। अभी आपके पास किसका फ़ोन आया था? इसी पापी का, जो मेरी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहा है। कौन है वो? मैं इसे नहीं जानता, मेरी बात पर विश्वास करो। जसवंत राम ने थके थके लहजे में अपनी मजबूरी का इजहार किया। आप अभी किसका नाम लेते लेते खामोश हो गए थे? लाजवंती ने जसवंत राम को मशकूक नज़रों से घूरा। मैं इसका नाम ज़बान पर नहीं ला सकता। क्यों? क्या मजबूरी है? लाजवंती, जसवंत राम ने फिर तेवर बदलकर सख्त लहजा इख्तियार किया। ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँ। आई एम सॉरी डैड, लाजवंती ने पलटकर सख्त लहजे में कहा। मैं अब आपकी किसी बात पर उस वक्त तक विश्वास नहीं कर सकती जब तक आप मुझे असल हकीकत से आगाह नहीं करेंगे। क्या मतलब? अगर आपने मेरी बात का जवाब ना दिया तो मैं खुद को आने वाले ख़तरों से बचाने की खातिर चरण कुमार के पास ज़रूर जाऊंगी। लाजवंती ने फैसलाकुन अंदाज में अपनी बात जारी रखी। काली का मंदिर मेरे लिए सबसे महफूज जगह होगी। वहाँ कोई पलीत आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पंडित चरण कुमार की सहायता भी हासिल होगी मुझे। क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? जसवंत राम ने लाजवंती को खूंखार नज़रों से घूरा। हाँ, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो, जसवंत राम हलक के बल चीख कर बोला। 10 रोज़ तक तुम अपने कमरे से बाहर भी एक कदम नहीं निकाल सकोगी। कौन रोकेगा मुझे? लाजवंती के सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक उठा। मैं और मेरे मुलाजिम। जसवंत राम का लबो लहजा गज़बनाक हो गया। फिर उसने बाहर निकलकर खाबगाह के दरवाजे को लॉक किया और बुलंद आवाज़ में मुलाजमीन को पुकारने लगा। शायद वो दीवाना हो गया था। लाजवंती को बाप से इस कदर सख्त सलूक की तवक्को नहीं थी। एक लम्हे को गुंग सी रह गई, फिर दूसरे ही लम्हे वो झुल्लाकर फ़ोन की तरफ लपकी। उसने तय कर लिया था कि अब अपने आप पर मंडराने वाले अनदेखे खतरे को टालने की खातिर वो सामने आने वाली हर दीवार को गिरा देगी, तमाम रुकावटों को फलांग जाएगी। अगर ज़रूरत पेश आई तो पुलिस और कानून की मदद हासिल करने से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन
फ़ोन का रिसीवर उठाते ही वो तिलमिलाकर रह गई। फ़ोन डेड था। शायद जसवंत राम ने इसकी ख्वाबगाह में आने से पहले ही इसके कमरे की फ़ोन की लाइन काट दी थी। वो 18 बाय 20 फीट का एक साउंड प्रूफ कमरा था, जहाँ एक कुर्सी के सिवा कोई दूसरी शे ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही थी। अलबत्ता दीवार पर चारों तरफ 3rd डिग्री में इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली के आलात ज़रूर मौजूद थे। छत से एक जंजीर भी लटक रही थी, जिसमें मुजरिमों को उल्टा लटकाकर तशद्दुद के ज़रिए सच उगलवाया जाता था। बाहर से नज़र आने वाली वो एक मंजिला इमारत 240 मुरब्बा गज से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस इमारत की पहली मंजिल पर एक हेल्थ सेंटर का साल खुर्दा बोर्ड नज़र आ रहा था, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसे बंद हुए सालों गुजर चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पर किसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का मुख्तसर सा गोदाम था। बाहर की जानिब वाला कमरा बतौर ऑफिस इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें इस वक्त भी एक अधेड़ उम्र का शख्स मेज़ पर झुका किसी फाइल के मुताले में मसरूफ़ था। ऑफिस का सारा फर्नीचर कीमती था, जिसे बड़ी निफासत से आरास्ता किया गया था। ये इमारत शहर से 18 मील दूर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब वाक़ थी, जहां आम लोगों का गुज़र शाज़ो नादिर ही होता था। 18 बाय 20 फीट का साउंड प्रूफ कमरा इसी इमारत का एक खुफिया तहखाना था, जिसका चोर रास्ता भी एक स्टोर रूम में इस तरह बनाया गया था कि एक आम आदमी इसे तलाश नहीं कर सकता था। श्याम सरन इसी ज़मींदोज़ कमरे में कुर्सी पर जकड़ा बैठा था। इसके हाथ पैरों को इस तरह बांधा गया था कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो सकता था। कुर्सी फर्श पर फिक्स थी, इसलिए इसके हिलने जुलने का भी सवाल पैदा नहीं होता था। छत पर एक मध्यम पावर का बल्ब रोशन था, जिसकी धुंधली जर्द रोशनी नज़रों में चुभती महसूस हो रही थी। मेजर लियाकत इस कमरे को ख़ास मुजरिमों के लिए ख़ास मौक़ों पर ही इस्तेमाल करता था। इसके अलावा इसकी टीम के 4 अफराद भी इस टार्चर सेल के वजूद से वाकिफ़ थे, लेकिन वो चारों ही मेजर खान के ख़ास आदमी थे। इन्हें बारहा आजमाया जा चुका था। मेजर लियाकत को इन चारों पर एक हद तक एतमाद था कि वह अज़ियतें बर्दाश्त करते करते जान तो दे सकते थे, लेकिन इस खुफिया टार्चर सेल के बारे में इनकी ज़बानें नहीं खुलवाई जा सकती थीं। श्याम सरन को इस कमरे में आए 10 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे। इसकी जगह कोई आम आदमी होता तो इस कैद तन्हाई से हिरासा ज़रूर नज़र आता, लेकिन श्याम सरन निहायत सुकून से आंखें बंद किए बैठा किसी और ही दुनिया में गुम नज़र आता था। गुज़िश्ता रात उसने अपनी गिरफ्तारी के वक्त भी कोई मज़ाहिमत नहीं की थी। खामोशी से इन 4 स्याहपोश अफराद के साथ हुलिया था, जिनके चेहरे नकाब की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। इसने इन लोगों से अपने अगवा किए जाने की भी कोई वजह दरियाफ्त नहीं की थी। अलबत्ता इनके साथ वैन में बैठते वक्त उसके होंठों पर एक गहरी और मायनाखेज़ मुस्कुराहट ज़रूर उभरी थी। जिस वक्त उसे ज़मींदोज़ कमरे में लाकर कुर्सी से बांधा गया, इस वक्त भी वो मुँह में कुछ बुदबुदाता रहा। उसने किसी से कुछ पूछने या मुखातिब होने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। श्याम सरन का वो एतमाद और इत्मीनान इन चारों के लिए हैरत अंगेज़ ही था। आमतौर पर वहाँ लाया जाने वाला हर शख्स शोर-गुल के अलावा अपने अगवा किए जाने का सबब ज़रूर दरियाफ्त करता था। कुछ मुँहज़ोर किस्म के मुजरिम और असर व रसूख रखने वाले बाद में ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी देने से बाज नहीं आते थे, लेकिन श्याम सरन ने एक बार भी ज़बान नहीं खोली थी। इस वक्त भी वो आंखें बंद किए बैठा था जब इसके कानों में कुछ मिले जुले कदमों की आवाज़ें उभरी थीं। उसके सुकून और इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन जब इसकी आंखों पर हाई पावर की लाइट डाली गई तो श्याम सरन ने आंखें खोल दीं। इसकी नज़रें एक निकलते हुए कद और ठोस जिस्म के नकाबपोश पर पड़ी, जिसने ढीला ढाला स्याह लिबास पहन रखा था। इसकी पुश्त पर 4 दूसरे अफराद भी मौजूद थे। इनके चेहरे भी नकाब के अंदर थे, लेकिन आंखें बता रही थीं
कि वो किसी को अजियत देते वक्त रहम के जज्बों से दो चार होने के आदी नहीं थे। श्याम सरन की नज़रें ठोस जिस्म वाले पर मरकूज हो गईं। तुम्हारा नाम शायद पुजारी श्याम सरन है, ठोस जिस्म वाले ने, जो मेजर लियाकत के सिवा कोई और नहीं था, बदली हुई आवाज़ में सवाल किया। श्याम सरन जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेजर लियाकत ने सख्त लहजा इख्तियार किया। यही विचार कर रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ। श्याम सरन ने लापरवाही का मुजाहरा किया, फिर चुपते हुए लहजे में बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे गुर्गे मुझे यहाँ किस कारण उठा के लाए हैं? तुम देवी के मंदिर के पुजारी श्याम सरन हो, ये बात मुझे मालूम है। मेजर लियाकत ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। फिर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुमने मेरे सवालात के ठीक ठीक जवाब दिए तो तुम्हारे ऊपर कोई सख्ती नहीं की जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर तुमने ज़्यादा चलत्तर चालाक बनने की कोशिश की तो फिर हमारे आदमियों को ज़बान खुलवाने के और भी बहुत सारे गुर मालूम हैं। पूछो। श्याम सरन ने सपाट लहजा इख्तियार किया। क्या पूछना चाहते हो? कल रात 11 बजे तुम कहाँ थे? मैं अपने गुरु सोरकबाशी जमुना दास के पुत्र निर्मल दास से मिलने उसके घर गया था। तुम्हारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी? वही जो तुम्हारे गुर्गे तुम्हें बता चुके हैं। श्याम सरन मायनाखेज़ अंदाज में मुस्कुराया। तुम जसवंत राम और लाजवंती के बारे में क्या कुछ जानते हो? केवल इतना जानता हूँ कि वो दोनों बाप बेटी हैं। इससे ज़्यादा जानने की कोशिश कभी नहीं की। श्याम सरन ने संजीदगी से जवाब दिया। जो दुनिया त्याग देते हैं, जीवन की रंगरलियों से मुंह मोड़ लेते हैं, वो केवल देवी देवताओं के हो जाते हैं। फिर इनका किसी और से कोई संबंध नहीं रहता। मेजर लियाकत की तेज़ नज़रें झपके बगैर श्याम सरन के चेहरे पर मरकूज थीं। वो मुख्तलिफ आवाज़ें बदलने पर भी पूरी तरह कादिर था। चुनांचे इस बार भी बदली हुई आवाज़ में बोला,